नमस्कार। पता है, जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो सोचा नहीं था कि ये इतना खूबसूरत मोड़ लेगा। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। और देखिए, हम सब साथ चलते चलते इस कहानी के आखिरी सबसे खास पन्ने तक आ पहुंचे हैं। हमने मिलकर कितनी उलझनें सुलझाई, कितने डरों को पीछे छोड़ा और कितने सवालों के जवाब ढूंढे। तो ये अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस ज्ञान के साथ जीने की शुरुआत का जश्न है। अच्छा, इस आखिरी कहानी में पूरी तरह डूबने से पहले एक छोटी सी बात कहनी है। अगर ये सफर दिल को छू गया हो, अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हार्ट सिद्धि को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा हमेशा के लिए बन जाए, ताकि ये जो ज्ञान की बातें हैं ना, ये कभी रुके नहीं। हमारा ये रिश्ता और भी गहरा होता चला जाए। कभी सोचा है हमने शुरुआत कहाँ से की थी? एक मन था, उलझा हुआ, डरा हुआ, और आज देखिए हम कहाँ आ खड़े हैं। जिंदगी के उस आखिरी चौराहे पर, जहां से आगे का हर रास्ता एक ही मंजिल तक जाता है। और कृष्ण आज सिर्फ अर्जुन को नहीं, बल्कि हम सबको उस एक पल में ले आए हैं। वो पल जहां सब कुछ, सच में सब कुछ बदलने वाला है। जानकारी और फैसले में पता है क्या फर्क है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए कितना अच्छा है, लेकिन जब तक अलार्म बजने पर हम चादर हटाकर उठने का फैसला नहीं करते ना, उस जानकारी का क्या फायदा? कुछ नहीं। बस यही हाल अर्जुन का है। उसके पास अब दुनिया का सारा ज्ञान है, पर अब कृष्ण उसे कोई नई सीख नहीं दे रहे। वो बस उसकी आंखों में देखकर पूछ रहे हैं, अब बताओ, इस ज्ञान का करोगे क्या? फैसला क्या है तुम्हारा? चलिए इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। आखिर ज्ञान ही काफी क्यों नहीं है? ये हम सबकी कहानी है। सच में पता होता है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, पर फिर भी हम कर नहीं पाते। एक अनजानी सी दीवार होती है जानने और करने के बीच में। ये कश्मकश हम सबके अंदर चलती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए तो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए गए। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख के लगा कि बस अब जिंदगी बदल देंगे, पर कुछ ही दिन में वापस वही पुरानी आदतें। इसमें कोई अकेला नहीं है, हम सब इससे गुजरते हैं। और इस पल में अर्जुन भी ठीक यहीं खड़ा है। कृष्ण को सब पता है, वो मन के हर कोने को जानते हैं। वो जानते हैं कि बदलाव के इस रास्ते में 3 बड़े पहाड़ खड़े हैं। पहला है हमारा अहंकार, हमारी ईगो, जो कान में धीरे से कहती है, अरे जैसा चल रहा है ठीक तो है, क्या जरूरत है कुछ बदलने की। फिर आता है जिम्मेदारी का बोझ। वो इतना भारी लगता है कि हम हिलने से भी डरते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा डर, एक्शन लेने का डर, कदम उठाने का डर। जब तक ये 3 दीवारें नहीं टूटती, ज्ञान बस दिमाग में रहता है, जिंदगी में नहीं उतरता। तो इसका हल क्या है? और यहीं कृष्ण अपनी सबसे अनमोल आहुति देते हैं। वो हमें कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं देते, वो एक पूरा फ्रेमवर्क, एक प्रैक्टिकल सा नक्शा देते हैं। ऐसा नक्शा जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए है, जिसे कोई भी कहीं भी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। और ये फॉर्मूला है क्या? बड़ा आसान सा है। पहला, अपना काम करो, अपना धर्म निभाओ। दूसरा, काम करो पर उसके रिजल्ट से, फल से मत चिपको। तीसरी बात, अपने अंदर के नेचर को, अपने गुणों को समझो। फिर अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से अपनी रियलिटी को शेप करो। और सबसे जरूरी, इस पूरी कायनात के सिस्टम पर, इस डिवाइन ऑर्डर पर ट्रस्ट करो, भरोसा रखो। देखा, ये जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं है, ये तो जिंदगी को जीने का, उसे गले लगाने का तरीका है। और अब हम उस पल में पहुंच चुके हैं जिसके लिए ये पूरी गीता कही गई। वो क्लाइमैक्स, गीता का दिल, वो एक विचार जिसने सदियों से न जाने कितने भटके हुए मनों को सहारा दिया है। वो एक शब्द जो सब कुछ बदल देने की ताकत रखता है। समर्पण, सरेंडर। जरा इमेजिन कीजिए, कृष्ण अर्जुन की आंखों में देखकर बेहद प्यार से कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे, हर चिंता, हर बोझ, हर पहचान, सब छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें हर पाप, हर डर, हर दुख से मुक्त कर दूंगा। बस इन शब्दों को महसूस कीजिए, इनमें कितना भरोसा है, कितना प्यार है। लेकिन आमतौर पर समर्पण या सरेंडर सुनकर क्या लगता है? हार मान लेना, कमजोरी, सब कुछ छोड़ देना? बिल्कुल नहीं, ये इसका असली मतलब है ही नहीं। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। ये गिव अप करना नहीं, बल्कि कंट्रोल को गिव अप करना है। ये अंधा विश्वास नहीं, बल्कि जिंदगी के फ्लो पर, उसकी लहर पर भरोसा करना है। जैसे नदी से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना सीख लेना। और इसके बाद एक गहरी शांति छा जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस।
कृष्ण ने जो कहना था कह दिया। उन्होंने अपना सब कुछ अर्जुन के सामने रख दिया है। अब सारी निगाहें अर्जुन पर हैं। पूरा ब्रह्मांड जैसे सांसें रोके उसके अगले शब्द का इंतजार कर रहा है। क्या कहेगा वो, क्या करेगा? और तब अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। आंखों में अब कोई दुविधा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ साफ साफ रास्ता दिख रहा है। वो कहता है, मेरा सारा कंफ्यूजन, सारा भ्रम खत्म हो गया है। मैं समझ गया हूं। मैं एक्शन लूंगा, मैं लड़ूंगा। बस ये 3 साधारण से वाक्य, और इन्हीं में पूरी गीता का निचोड़ है। तो एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान का असली मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर जाकर बैठ जाना है? नहीं। गीता कहती है, एनलाइटनमेंट जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि जिंदगी में पूरी तरह 100% पार्टिसिपेट करना है, पूरे करेज के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ। यही गीता का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी संदेश है। तो अब ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं रही, ये कहानी हम सब की बन चुकी है। हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज भी, इस पल में भी उतना ही जिंदा है, उतना ही जरूरी है, क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होती है। हम सब के अपने अपने कुरुक्षेत्र है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में। हमारा करियर, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, हमारे अपने इमोशंस, यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान, ये सभी हमारे आज के युद्ध क्षेत्र हैं, जहां मन के अंदर रोज एक महाभारत चलती है। और इन्हीं मैदानों में गीता के इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, नंबर 18। कभी सोचा है इस नंबर में ऐसा क्या खास है? गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। न्यूमरोलॉजी में 18 का मतलब है एक साइकिल का पूरा होना, कार्मिक क्लोजर, एक अंधेरे युग का अंत और एक नए रोशन युग की शुरुआत। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन के भ्रम का अंधेरा खत्म हुआ और ज्ञान का सूरज उगा। तो इस खूबसूरत सफर के आखिर में एक सवाल है, इस पूरी यात्रा के दौरान वो कौन सी एक सीख थी, कौन सा एक पल था जिसने दिल के किसी कोने को छू लिया, जिसने अचानक से सब कुछ आसान कर दिया? वो कौन सी एक बात थी जिसने सोचने का नजरिया ही बदल दिया? अपनी कहानी, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। बताइए कि इस सफर ने आपको कैसे बदला। और अगर आज से अपनी सच्चाई के रास्ते पर, अपने धर्म के रास्ते पर चलने का फैसला ले रहे हैं, तो कमेंट्स में धर्मा जरूर लिखिए। चलिए मिलकर इस कमिटमेंट को और पक्का बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गीता ने अर्जुन को युद्ध से भागने को नहीं कहा, बल्कि ज्ञान के साथ, क्लैरिटी के साथ युद्ध लड़ने को कहा। हमारा गीता का ये सफर शायद यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन इस ज्ञान के साथ जीने का सफर, वो तो अब शुरू हुआ है। अगर चाहते हैं कि ऐसी और भी बातें, और भी कहानियां हम साथ मिलकर समझते रहें, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हार्ट सिद्धि परिवार का हिस्सा बनें। इस पूरे सफर में हम सफर बनने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई खोज के साथ।